प्रिंसिपल हमेशा 100 माना जाएगा। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल हमेशा क्या रखा जाएगा? 100। और दूसरा एसआई बराबर होता है RT%। जहां R और T दिखेगा वहां एसआई हो जाएगा RT%। क्लियर है? कब? जब प्रिंसिपल 100 रहेगा तब। अमाउंट जो होगा वो 100 प्लस RT% अमाउंट हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, राही ने किसी बैंक में 600 रुपया की धनराशि जमा किया। मतलब प्रिंसिपल है ये 600 रुपया, इसका प्रिंसिपल 600 रुपया, मेरा प्रिंसिपल 100। कह रहा है कि 8% की प्रतिवर्ष की दर से, साधारण ब्याज की दर से यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में जमा किया तो बताइए 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 8 × 40, तो ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज से गुना कर दिए, 40 हो गया। 6 चौका 24, 240 हो जाएगा। नेक्स्ट समझिए, यहां देखिए, अब ये समझिएगा, मेन यही मुद्दा है कि 2250 रुपया दिया गया, वो क्या है? 2250 रुपया प्रिंसिपल है, 2250 रुपया प्रिंसिपल है। तो इसका प्रिंसिपल 2250, मेरा प्रिंसिपल 100। हम जानते हैं साधारण ब्याज पूछ रहा है, अर्जित ब्याज पूछ रहा है, और ब्याज बराबर हमको पता है RT% होता है, अर्थात R और T में हम गुना कर देंगे, मेरा ब्याज आ जाएगा। तो R और T में गुना कर रहे हैं, 3 दूनी 6, गुना कटा सकते हैं ना, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 से कटा रहे हैं, 5 चौका 20, 50 25, 45 तिया, 5 15, 4 12 13, 135 हो जाएगा। आगे समझिए 3 नंबर, हाँ ध्यान दीजिएगा, बातचीत कर रहे हैं मालिक। यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% की साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपया पर 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा? इसका प्रिंसिपल 16,250, मेरा प्रिंसिपल 100। अब ब्याज पूछ रहा है, ब्याज बराबर होता है RT%, मतलब R और T में गुना कर दीजिएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। बढ़ती है 36, कट जाएगा ना, कटाइए, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा ना, कि हमको कटाना पड़ेगा? चलिए आगे कटा लीजिएगा आप लोग। 3 के बाद 4, हाँ यहां से समझिए, कह रहा है 7500 रुपया की राशि पर, यानी 7500 रुपया क्या है? प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल 7500, मेरा प्रिंसिपल 100। 7500 रुपया की राशि पर, अच्छा 75,000 है, लीजिए 75,000 कर दे, क्लियर है? 75,000 रुपया की राशि पर, तो इसका प्रिंसिपल 75,000, मेरा प्रिंसिपल 100। क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज बराबर होता है RT%। R और T में गुना करना ही साधारण ब्याज होता है। इसको तोड़ते हैं, 3 दूनी 6, 6 5, 11/3 गुने 5, 11 5 55/3, 2 शून्य से 2 शून्य, 3 से कटाइए, 25 3 75, 250, और 250 में 55 से गुना कर लीजिएगा। 11 का मल्टीप्लाई जो होगा मार दीजिएगा। देख ले कौन है? ए नंबर, लीजिए मार देते हैं। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा, C नंबर होगा। आगे देखिए, 4 के बाद 5, हाँ ये बेहतर क्वेश्चन है। चार 4.5% की दर से 4 वर्ष 6 महीना, 4 वर्ष 6 महीना का मतलब होता है 4.5 वर्ष, और 4.5 वर्ष का मतलब होता है 9/2, 9/2 वर्ष है, और रेट है 4.5%। 2400 रुपया पर कह रहा है साधारण ब्याज कितना मिलेगा? इसका प्रिंसिपल 2400, मेरा प्रिंसिपल 100, और साधारण ब्याज RT%।
मतलब ये दोनों में गुना कर दीजिए, गुना नहीं कर पाएंगे तो ऐसे लिख दीजिए 9/2 गुने 4.5 हो जाएगा। कटाते आप जाइएगा, कट जाएगा ना, नहीं कटेगा तो बोलिएगा। 12 दूनी 24, लीजिए कटाई देते हैं। 5 दूनी 10, 9 5 45, 5 दूनी 10, 2 6 12, 9 81, 81 गुने 6, 6 का 6 हो जाएगा, 8 6 48, 486 कही है, हाँ है। जितना शांत रहिएगा उतना दूसरे को समझ में आएगा, समझिए दूसरा बेहतर रहेगा। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है 5.25% की दर से, रेट है 5.25, टाइम है 8 वर्ष, अब प्रिंसिपल है 3250, 3250 रुपये की राशि पर लिखा हुआ है, तो इसका प्रिंसिपल 3250, मेरा प्रिंसिपल हमेशा 100 और साधारण ब्याज RT%। आर आपका ये है, टाइम आपका ये है, गुना कर दीजिए, अर्थात 5.25 में 8 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए कर लीजिएगा कि करें हम, कर लीजिएगा आप लोग। आगे 7 नंबर, हाँ ये बेहतर क्वेश्चन है। गैर लीप वर्ष का मतलब होता है वो ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष के अंतर्गत नहीं आता, उसे गैर लीप वर्ष कहा जाता है। जैसे देखिए, कह रहा है गैर लीप वर्ष में 73 दिन का, ठीक है, 73 दिन का ब्याज निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा 73, लेकिन टाइम हमको साल में रखना है क्योंकि रेट जो है प्रति वर्ष की दर से है, तो 73/365 गुणे टाइम 16 की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। कितनी राशि पर? 48,750 रुपए की राशि पर। इसका प्रिंसिपल 48,750, मेरा प्रिंसिपल 100 और साधारण ब्याज RT%, गुना कर कटा भी दीजिए इसको, 5 के टेबल में कट जाएगा, 73 5 365, 16/5 कर लीजिएगा ना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप करते जाइएगा। आगे 8 नंबर, हाँ अब आपको टाइम जो दे रहा है वो दिन में दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है रेट है 6.25%, प्रिंसिपल है 5,000 रुपया, इसका प्रिंसिपल 5,000 रुपया, मेरा प्रिंसिपल 100, रेट पता चल गया, टाइम है ना निकालना है, और टाइम निकाल रहे हैं हम कहाँ से जी? 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017। बताइए फरवरी में कितना दिन? 23 दिन, 28 महीना का होता है फरवरी, लेकिन बचा कितना दिन है? 23 दिन। 5 फरवरी हो गया है तो 23 दिन फरवरी में बचा है ना। फरवरी समाप्त, फरवरी के बाद मार्च में जाएंगे, मार्च में कितना? 31 दिन, क्लियर है। मार्च के बाद किस में जाएंगे? अप्रैल में, अप्रैल में कितना? 19 अप्रैल, 19 कितना दिन आया? कितना? 9 1 10 3 73 दिन, और 73 दिन है तो इसको साल में बदलेंगे ना, तो 365 से भाग दे दिए, मतलब 1/5 वर्ष। टाइम आ गया 1/5 और रेट कितना है? 6.25, पॉइंट हटाकर 100 हो जाएगा कैलकुलेशन। इसका प्रिंसिपल इतना, मेरा प्रिंसिपल इतना, ये हो गया आर और ये हो गया टाइम, आर और टी में गुना कर दीजिए, साधारण ब्याज आ गया। टाइम देखिए निकाले हैं विधिवत, और टाइम को हमको रखना है किस में? वर्ष में, क्योंकि दिया है 6.25 प्रति वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 1 साल का ब्याज है 6.25, इसलिए वर्ष में रखना पड़ेगा। दिक्कत है? आगे 9 नंबर, सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रिंसिपल कितना है जी? 2500, इसका प्रिंसिपल 2500, मेरा प्रिंसिपल 100, साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज बराबर होता है RT%, आर दिया हुआ है, और 4 का 32 1 33/4, और टाइम निकालना है, और टाइम निकालिए आप 1 मार्च से 12 मई तक का साल 2018 है, तो 73 दिन आएगा ना, तो टाइम निकालिएगा तो आएगा 73 दिन, और 73 दिन को साल में बदलिए,
65, 73 पाँचे 365, यानी 33 बटा में 20। साधारण ब्याज हो जाएगा 33 बटा में 20। क्लियर है? ज्यादा मत कटाइएगा, गुना करके 20 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा ना। कितना आ रहा है? 41.25 बोलो। आगे 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी राशि का, राशि नहीं दिया है इस बार, 8% की दर से 1 वर्ष और 2 महीना का, 1 वर्ष है ना जी, हाँ, 1 वर्ष और 2 महीना का साधारण ब्याज। 1 वर्ष 2 महीना का मतलब हुआ 1 साल में 12 महीना, 2 महीना ये 14 महीना। अगर टाइम माह में दिया है तो साल में बदलेंगे तो 12 से भाग दे दिए, 1 साल का हो गया। 1 वर्ष 2 महीना, 1 वर्ष में 12 महीना, ठीक है, और 2 महीना ये 12 2 14 महीना, 14 में 12 से भाग दे दिए, 1 साल का हो गया। और रेट दिया होगा, रेट कितना है? 8%। क्लियर है? कटा देते हैं, कट रहे हैं जो, पहले छोटा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, चरती है 12, यानी ब्याज हो गया 28/3% होगा 80%। अब लगाइए दिया गया बटा अपना, इसका ब्याज दिया है कितना? 491.68। 491.68 क्या है जी? ब्याज है। अगर 491.68 प्रिंसिपल रहता तो हम बटा में 100 लिख देते हैं, ठीक है। 491.68 अगर ब्याज है तो हम भी नीचे ब्याज लिखेंगे 28/3। 28 और 3 ऊपर चला जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। मूलधन हमेशा क्या होता है? 100 से गुना कर दिया। फिर से समझिए, एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर कटा लीजिएगा। अगर प्रिंसिपल दिया रहेगा तो हम भी बटा 100 लिख देंगे, ठीक है, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे, ठीक है। अगर आपको एसआई दिया रहेगा तो हम भी नीचे एसआई लिख देंगे 80%, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। क्लियर है? कह रहा है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, रेट है 9.5, टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष। तो पहले एसआई निकाल लेते हैं। तो एसआई बराबर हम जानते हैं क्या होता है? 80%, यानी 9.5 में 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 5 30, 9 6 54, 3 57% ब्याज आ गया। होगा जी? क्लियर है? चलिए, कोई राशि 6 वर्षों में 942 रुपया हो जाती है, इसका अमाउंट 942 रुपया। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और साथ में उसके साथ ब्याज अटैच है, दोनों मिलाकर 942 रुपया हुआ। मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 100 और ब्याज 57, अमाउंट 157। इसका अमाउंट 942 था, मेरा अमाउंट 157 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। प्रिंसिपल 100, हाँ कट जाएगा, 6 के टेबल में कट जा रहा है। लीजिए, आपकी बात लेकर कटा दिए हम। आगे 12 नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रिया ने एक निश्चित धनराशि निवेश करती है, 3 वर्ष बाद 8800 रुपया प्राप्त करती है। पहले ये बात बताइए हमको, 3 वर्ष बाद 8800 रुपया प्राप्त कर रही है, ये 8800 रुपया है क्या अमाउंट? क्लियर है? 8800 रुपया इसका अमाउंट लिख दिए। मेरा अमाउंट क्या होगा? तो कहिएगा सर पर एसआई तो बताइए तब ना अमाउंट बताएंगे। तो एसआई होता है क्या? 80%। तो आर और टी खोजते हैं। रेट पता है 40% और टाइम पता है 3 साल, तो ब्याज हो जाएगा 120%। अगर ब्याज 120% है तो अमाउंट 220, तो इसका 8800 मेरा 220 गुने 100 मूलधन आ गया। जो भी हो 4 पर जितना शून्य हो रख दीजिएगा। 13 नंबर देखिए, यहां समझिए, कह रहा है कोई धनराशि 5% की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3/1/4 वर्ष, 3/1/4 वर्ष का मतलब हुआ 4 12 13/4 वर्ष में कुल 2790 रुपया हो जाती है। 2790 है क्या अमाउंट? तो इसका अमाउंट 2790
मेरा अमाउंट क्या होगा? अमाउंट तब हम बता सकते हैं जब हमको ब्याज पता होगा। अब ब्याज क्या होता है? RT%, अर्थात R और T में गुना करना ही ब्याज होता है। तो 13/4 में 5 से गुना कर दिया, तेरे बचे 65/4%। अगर ब्याज है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 प्लस 65/4 और जोड़िएगा तो हो जाएगा 465/4। तो हम लिख देंगे 465/4 है तो 4 ऊपर जाएगा। अब प्रिंसिपल 100 कटा सकते हैं, बिल्कुल सही। चलिए 14। अब देखिए आइडेंटिफाई कीजिए कि कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से 9 महीना में 1000 रुपया हो जाती है। 1000 रुपया क्या है? अमाउंट। तो इसका अमाउंट 1000 रुपया, मेरा अमाउंट। तो अमाउंट निकालने से पहले एसआई निकालते हैं, और एसआई हम जानते हैं RT% होता है, और आर और टी गिवन है, मतलब दिया गया है। आर है कितना? 8%, और टाइम कितना है? 9 महीना। 9 महीना का मतलब हुआ 9/12। कटा देते हैं, 4 दूनी 8, 4 12, तितरी का 9, 3 दूनी। अगर 6% आपका ब्याज बन रहा है तो अमाउंट आपका कितना बनना चाहिए? 106। तो इसका 1000 मेरा 106 गुने 100। कटा सकते हैं ना? कटा लीजिएगा। आगे देखिए 15। उधार ली गई राशि पर 10 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज 10 रुपया हो तो उधार ली गई राशि क्या है? अब समझिए, इसका साधारण ब्याज 10 रुपया, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, कॉन्स्टेंट रहिएगा। मेरा साधारण ब्याज क्या होता है आप बताइए? साधारण ब्याज RT%। आर और टी खोजिए कहां पर है? ये रहा 10 गुने 10, 10 नहीं है 100। इसका साधारण ब्याज बटा मेरा साधारण ब्याज दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? 100। देखिए मन तो नहीं मानेगा 10 मारने के लिए आंसर, क्योंकि साधारण ब्याज 10 है, प्रिंसिपल भी 10 होगा। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि 100% है। आगे देखिए 16। ऐसे ही शांति बनाए रखिएगा तो 60 तक चले जा सकते हैं हम लोग। देखिए अब जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। कह रहा है साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपया हो जाती है। अब बताइएगा जिससे पूछेंगे, ये 3400 रुपया हो जाती है, अर्थात 3400 रुपया है क्या? अमाउंट। इसका अमाउंट 3400, मेरा अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट तब हम बता सकते हैं जब ब्याज पता होगा। अब ब्याज क्या होता है? RT% बढ़ती है। अगर 36% ब्याज है तो अमाउंट 136। और क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल गुने 100 हो जाएगा। आगे हाँ हाँ, अब गुना भागा आप लोग। हाँ अब बताइए, ये 16,500 रुपया हो जाती है। 16,500 रुपया हो जाती है, क्या है? अमाउंट। इसका 16,500, मेरा ब्याज पहले निकालिए। शोरगुल हो रहा है, शोरगुल हो रहा है। जिससे पूछेंगे वही अपने पास कैलकुलेशन करके रख लीजिए, हम किसी से पूछेंगे। 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज हो गया 10%। तो बताइए अमाउंट क्या हो जाएगा? इसी को मूर्ख बोला जाता है। क्लियर है? अब कट जाएगा ना, 0 से 0 कटा दीजिएगा, 11 के टेबल में कट जाएगा 15, 15 पर 3 शून्य हो जाएगा। कहीं पर है? हाँ हाँ, ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन, किसी राशि पर y वर्षों के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपया है तो मूलधन क्या होगा? कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। इसका साधारण ब्याज y रुपया। हाँ, मेरा साधारण ब्याज RT%, मेरा साधारण ब्याज RT%। तो साधारण ब्याज मतलब y गुने y स्क्वायर। अब प्रिंसिपल पूछ रहा है गुना 100। एक y कट गया,
और 100/y, और 100/y किसको बोला जाएगा? इसी को। 100/y का मतलब ये होता है 100/y। अब जिससे पूछेंगे वो बताइएगा। 19 कह रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रेट गिवन है, मतलब दिया गया है 8%। ठीक है, टाइम पता है 2 वर्ष 9 महीना। 2 वर्ष 9 महीना मतलब समझते हैं 2 साल में 24 महीना और 9 महीना, ये 24 9 33 महीना दिया है। देखिए टाइम रेट पता है 8 महीना 33 और बटा 12, 4 दूनी 8, चरती आई 12, 11 दूनी 22%। ये मेरा ब्याज है, मेरा ब्याज 22% है। ये कह रहा है कोई राशि अंत में 915 रुपया हो जाती है, इसका 915 रुपया, मेरा 22% ब्याज होगा तो क्या हो जाएगा? 122 अगुने 100 कटा लीजिएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल बेहतर बोल रहे हैं। जितना शांत रहिएगा ना उतना बेहतर वीडियो आएगा, बैठकर आराम से समझ भी सकते हैं। ये बताए भी हैं हम, कई बार एग्जाम में आया भी है। ध्यान दीजिए, कल ही का वीडियो में चला है क्वेश्चन। कह रहा है 5% की वार्षिक दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज 1 रुपया प्राप्त होता है। मतलब एक दिन में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपया। अगर एक दिन में साधारण ब्याज 1 रुपया मिल रहा है तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 365। ऐसा ही हो गया आपको 365। ये कितने साल का साधारण ब्याज है? 1 साल का। इसका मतलब टाइम हो गया 1 और रेट क्या है? 5%। अब लगाइए दिया गया बटा अपना, इसका साधारण ब्याज 365, मेरा साधारण ब्याज RT% 5, अब प्रिंसिपल पूछ रहा है गुना 100, 7300 हो गया। 21 नंबर देखिए, रेट है 14.5%, टाइम है 6। थोड़ा शांति, जितना शांति बनाए रखिएगा उतना बेहतर वीडियो आएगा आपका। साधारण ब्याज 13,464 रुपया हो जाती है, इसका अमाउंट 13,464, मेरा अमाउंट। तो पहले ब्याज निकालते हैं, 14 छक 84 387 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका अमाउंट 13,464, मेरा अमाउंट 187 गुणे 100 कटा लीजिएगा। 72 के टेबल में कट रहा है, 7 दूनी 14, हाँ 7200। इक्कीस के बाद 22, हाँ ये थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन केवल धुंध रहा है। देखिए, एक राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज निवेश की जाती है। 5 वर्ष बाद वो 4140 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। मतलब ब्याज है 4140 रुपया, इसका ब्याज 4140, मेरा ब्याज RT% 12 5 60, प्रिंसिपल 100 हो जाएगा। हाँ जो भी हो कटा लीजिएगा। तीन ही क्वेश्चन केवल गड़बड़ होगा। श्रीमती ने साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर से 1000 रुपया उधार लेती है, तो इसका प्रिंसिपल 1000 होगा। 1000 रुपया उधार लेती है अर्थात 1000 रुपया प्रिंसिपल है, मेरा प्रिंसिपल 100। साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज हम जानते हैं RT% होता है, 5 का 20 हो जाएगा। 200 नहीं, कितना उसे कितना भुगतान करना होगा? 1200 मारिएगा। कितना भुगतान करना होगा अमाउंट निकालना है, ब्याज नहीं अमाउंट। पता है ना क्यों? क्योंकि पैसा भी देंगे और ब्याज भी देंगे। देखिए, यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपया जमा करती है, बताइए जिससे पूछेंगे वही 37,000 रुपया क्या है? अमाउंट है। 37,000 रुपया
अमाउंट बोल रहे हैं जी पागल प्रतिद्वंदी। 37,000 रुपया क्या है प्रिंसिपल। जो पैसा आप जमा कीजिएगा वो आपका पैसा होगा, मूलधन होगा ना कि अमाउंट। इसका 37,000 प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल 100। अब साधारण ब्याज निकालना है 2 वर्ष 4.5%, तो 45 दूनी 90 यानी 9% हो जाएगा ब्याज। क्या कह रहा है 2 साल बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, 2 साल बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब अमाउंट पूछ रहा है कि साधारण ब्याज अमाउंट, क्योंकि 2 साल बाद मूलधन भी रहेगा और ब्याज भी रहेगा। तो 9% ब्याज है तो कितना हो जाएगा 109। क्लियर है। और जो भी है गुना कर लीजिएगा। पच्चीस नंबर, कह रहा है भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% की दर से 45 रुपये उधार लिया। बताइए ये 45 रुपया क्या है, प्रिंसिपल है। किसी भी व्यक्ति से जो पैसा लीजिए या कोई भी पैसा बैंक में जमा कीजिए वो मेरे लिए क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। इसका 45 रुपये है मेरा प्रिंसिपल 100। अब आते हैं, उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुकता कर दी, 7 जून को पैसा दे देती है। तो डेट निकालिए कितना हो गया 26 मार्च, मार्च में कितना दिन 5 दिन, मार्च, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में 7, 7 1 8 8 5 13 73 दिन। अब बताइए साल में बदलेंगे तो 365 यानी 1/5 वर्ष। और रेट कितना है जी 15%। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 15 गुने 1/5, 3% साधारण ब्याज होगा। तो ये ऋण कितना देना पड़ेगा, कितना चुकता करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा 100 रुपया प्रिंसिपल और 3% ब्याज देना पड़ेगा 103। हो जाएगा जी, यही है। आगे 26, ध्यान से एक एक वर्ड समझिएगा, एक एक वर्ड समझाते जा रहा है। एक आदमी ने 12,000 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदा और वो तुरंत 200 रुपया भुगतान कर दिया। अच्छा 2,000 रुपया भुगतान कर दिया, शेष राशि को भुगतान 1 वर्ष बाद कर दे रहा है। बताइए 12,000 रुपया में कोई मशीन खरीदे थे, 2,000 रुपया हम भुगतान कर दिए तो कितना बचा 10,000। तो प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपया हो गया, 10,000 पर ना ब्याज लगेगा। हाँ, शेष राशि को भुगतान वो 1 वर्ष बाद करता है 10% की दर से। तो 1 साल बाद कर रहा है तो ब्याज क्या हो जाएगा 10 गुने 1, 10% ब्याज हो जाएगा। आगे देखिए कि दर से भुगतान करना पड़ रहा है। यदि वॉशिंग मशीन के लिए आदमी द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल राशि की गणना कीजिए। क्लियर है। तो 10% ब्याज होगा तो भुगतान कितना करेगा 110। इसका प्रिंसिपल 10,000, मेरा प्रिंसिपल 100, अब भुगतान करेगा 110, 110 हो जाएगा। उसमें 2,000 नहीं जोड़ना पड़ेगा क्योंकि भुगतान 2,000 पहले कर चुके हैं, अब 2,000 नहीं जोड़ना है। आगे कुल देय राशि ध्यान दीजिएगा। बताइए 3680 रुपए की राशि पर ये 3680 है क्या प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल 3680, मेरा प्रिंसिपल 100। हाँ 6 वर्ष का रेट है 12.5%। तो कितना हो जाएगा वर्षक 72 3 75 RT% R गुने T कीजिएगा तो 75% ब्याज हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि परिपक्वता पर देने की कुल राशि क्या होगी। परिपक्वता का मतलब होता है जो टाइम पीरियड, जो टाइम है ड्यूरेशन वो समाप्त हो गया, उसके बाद जो पैसा कितना देगा। तो अब बताइए अमाउंट है ना कहलाएगा। तो कितना ब्याज देगा जी 75%। तो ये देगा कितना 175। क्लियर है। चलिए गुणा भाग कर लीजिएगा आप, ये करना पड़ेगा।
कह रहा है 6,000 रुपया की राशि, 6,000 है क्या प्रिंसिपल, सॉरी 6800 है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, इसका प्रिंसिपल 6800, मेरा प्रिंसिपल 100, 6800 रुपया की राशि पर 8% की दर से 5 वर्ष में 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि का आधा राशि शेयर बाजार में शेयर कर दी गई। तो क्या लिखा हुआ जी, ये बची हुई राशि ज्ञात करें। देखिए यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, भले वहाँ से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से क्वेश्चन समझिए, 6800 रुपया, ध्यान समझिए, 6800 रुपया की राशि है, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर दी जाती है उसको। 5 साल बाद राशि निकाल ली गई, 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि का आधी राशि शेयर बाजार में शेयर निवेश पर कर दिया गया, तो बची हुई राशि क्या होगी? सिंपल है क्वेश्चन। देखिए क्या कीजिएगा, इसका प्रिंसिपल 6800, मेरा प्रिंसिपल 100, पहले ब्याज निकालिए, 8% की दर से 5 साल का ब्याज क्या होगा 40, तो ये पैसा हो कितना जाएगा 140। अब बताइए यहाँ यहीं पर समझिएगा, 140 रुपये हो गया, आधा पैसा निकाल लिया गया, आधा शेयर मार्केट में डाल दिया गया है, तो आधे ना शेयर मार्केट में गया है, तो आधा मतलब 2 से भाग दे दिए, हो गया, हो जाएगा। चलिए गुना भागा कर लीजिएगा, गलत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। 28 के बाद 29, हाँ कमेंट करना है, ये भी रुपया है। मेरा राशि क्या होगा, प्रिंसिपल हमेशा 100 हो गया, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। साधारण ब्याज जो होता है वो RT% होता है, RT खोजिए, R पता है 3 महीना, 3 महीना का मतलब होता है 3/12, और टाइम नहीं पता है, सॉरी टाइम दिया हुआ है, रेट पूछ रहा है, तो रेट मान लेते हैं x, 3 चौका 12, x बटा में 4% ब्याज होगा साधारण ब्याज, तो दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया साधारण ब्याज, x बटा में 4 बराबर ब्याज कितना है जी 18, कटा लीजिएगा। 7500 रुपया है क्या प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल 7500, मेरा प्रिंसिपल क्या होता है हमेशा 100। अब साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज RT% होता है, टाइम पता है, रेट नहीं पता है, रेट x मान लेते हैं, तो ब्याज क्या हो जाएगा 8x। अब बताइए मेरा तो ब्याज आ गया, उसका ब्याज क्या होगा, 7500 रुपया था, 11,700 रुपया दे रहा है, 700 है ना, 11,700 रुपया दे रहा है, कितना 4,200, घटा लीजिए, 11,700 में से 7500 चला जाएगा 4,200, तो 4,200 ब्याज हो गया। क्लियर है? अब सॉल्व कीजिए, कटा लीजिएगा कि कटा दे, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 कटाइए, बोलिए 21, 7 आ गया। दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड, प्रिंसिपल 7500 रुपये लिख दिए, अब ब्याज कितना आ रहा है जी 4,200 लिख दिए। अब बताइए क्या करेंगे कि प्रिंसिपल 100 हो जाएगा, 75 से केवल भाग, 7.5 क्यों, 75 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, तो हम भी इसमें 75 से भाग दे दिए। क्लियर है? ये ब्याज आ गया, क्लियर है? तो ब्याज का मतलब हुआ RT%, मतलब R और T में गुना करने के बाद ये आएगा ना, कटा कर देख लेते हैं कितना होगा, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से कटा देते हैं, 14 3 42, 14 चौका 56% ब्याज आ गया, और 56% में टाइम अगर 8 साल है तो 7% रेट हो जाएगा, 8 7 56। चलिए जो तरीका अच्छा लगे अपना बना लीजिएगा। पेन चलाइए अपने से, 5 कह रहा है साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 2500 रुपये की राशि, मतलब 2500 रुपये है क्या, 25,000, सॉरी 25,000 रुपये की राशि, इसका प्रिंसिपल 25,000, मेरा प्रिंसिपल 100, 25,000 रुपये की राशि 4 वर्ष में, यानी टाइम दिया है 4, रेट मान लेते हैं x, 4x हो जाएगा ब्याज, तो 4x ब्याज हो गया, बराबर इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये दिए थे, 31,500 रुपये लेकर दे रहे हैं, 6,500।
तो 6500। कटाइए, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 से घटा देते हैं, 50 25 13 5 65, 5 से घटा देते हैं, बोलिए 13 दूनी 26, तो x बराबर हो जाएगा 26/4। इसको क्या लिखेंगे, 13/2 यानी 6.5 हो जाएगा। चलिए 32, हाँ कुछ है नहीं। 3 महीना के लिए निवेश की गई राशि 875 रुपया से ब्याज के रूप में 21 रुपया प्राप्त होता है। देखिए इसका प्रिंसिपल हो गया 875, मेरा प्रिंसिपल 100, ब्याज निकालेंगे, ब्याज बराबर 80% होता है। टी रेट गायब है, रेट मान लेते x, टाइम है दिया गया 3 महीना, 3/12 लिख देंगे, 1/4 हो जाएगा, यानी ब्याज हो जाएगा कितना, x/4, अब बराबर मेरा ब्याज 21। कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए प्रिंसिपल 1 रुपया, मेरा प्रिंसिपल 100, ब्याज बराबर 80%, टाइम दिया है, रेट गायब है, रेट मान लेते हैं x, तो 60x हो जाएगा ब्याज। अब बराबर ब्याज, ब्याज कितना है 9 रुपया हो जाएगा। हाँ ब्याज है 9 रुपया, 9 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है, 1 रुपया पर 9 रुपया ब्याज मिल रहा है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए विनीत ने 4860 रुपया निवेश किया और 2 साल बाद इतना रुपया प्राप्त हो गया। बताइए 4860 है क्या प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल 100, ब्याज निकालिए, ब्याज बराबर 80% होता है, R और T खोजिए, रेट गायब है, टाइम दिया हुआ है 2 साल, तो ब्याज हो जाएगा 2x। अब बराबर ब्याज कितना मिल रहा है 4860 रुपया, 5832 रुपया हो गया, कितना ब्याज 1028, घटा नहीं रहे आप, बोल दिए लिख दिए हम। ठीक है कि है, ठीक ठीक ठीक, इसीलिए बोले हम घटा नहीं रहे, आप जो बोलेंगे वो लिख देते हैं। हो जाएगा। कह रहा है एक निश्चित राशि पर, ए लड़की आप ही चिल्ला रही हो, लास्ट में बोलोगी कि सब लड़का चिल्लाता है, ध्यान दो। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/36 है। कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज जो होगा वो मूलधन का 1/36 है। क्लियर है जी। प्रिंसिपल मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं, प्रिंसिपल कितना मान ले 36, तो प्रिंसिपल हो गया मेरा 36। तो अब बताइए एसआई क्या मिलेगा 1। क्लियर है। अब लगाते हैं दिया गया बटा अपना, इसका प्रिंसिपल 36 है, मेरा प्रिंसिपल 100। क्लियर है। और ब्याज बराबर 80% होता है, टाइम कहीं दिया होगा, रेट भी दिया होगा। यदि ब्याज की दर वर्षों की संख्या के रूप में बराबर है, मतलब रेट और टाइम बराबर है, तो RT यानी R भी x T भी x, तो ब्याज क्या हो जाएगा x² बराबर 1। चलिए x² बराबर लिख सकते हैं जी 100/36। तो x बराबर 10/6। हालांकि एग्जाम में है तो इतना लंबा नहीं खींचना है, एग्जाम में आएगा तो ऐसे कीजिएगा। ये लड़का देख समझो यहाँ पर ज्यादा, एग्जाम में आएगा तो देखिए कैसे कीजिएगा। जो दिया गया है रेट या टाइम कुछ भी पूछे, जो दिया गया है वो लिख दीजिएगा, रेट या टाइम कुछ भी कहे, जब दोनों बराबर है तो जो रूट में जो दिया गया 1/36 तो 1/36 लिख दिए। आप प्रतिशत की बात कर रहे हैं इसलिए 100 लिख देंगे और डायरेक्ट आंसर 10/6। क्लियर है। अब जो भी प्रश्न आएगा दोनों बराबर होगा, इसी पर बनाएंगे हम लोग। कह रहा है कितने वर्षों में, इस बार टाइम पूछ रहा है, टाइम x मान लिए,
1800 रुपये की धनराशि पर 1800 रुपया है क्या सर? इसका प्रिंसिपल 1800, मेरा प्रिंसिपल 100। 1800 रुपये की धनराशि पर 5% की दर से, रेट कितना है 5%, तो ब्याज हो जाएगा 5x। इसका ब्याज 5x, मेरा ब्याज 390। कटा लीजिएगा, हो जाएगा ना? चलिए अब ठीक है। हाँ एक और था, सॉरी, रुझे। हाँ एक और है, कह रहा है कितने समय में 6% प्रति वर्ष की दर से 4000 रुपया का साधारण ब्याज 400 रुपया होगा। इसका साधारण ब्याज 4000, सॉरी इसका प्रिंसिपल है 4000 रुपया, इसका प्रिंसिपल 4000, देखिए मूलधन लिखा हुआ है, मेरा प्रिंसिपल 100, साधारण ब्याज 80% होता है, रेट पता है हमको 6%, और टाइम पूछ रहा है, टाइम x मान लेते हैं, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, अब बराबर 400। आसानी से कटने वाला है, कटा देते हैं, 40 दहा में 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/6 वर्ष होगा, लेकिन ऑप्शन जो दिया है वो महीना में दिया है, इसलिए 12 से गुना कर दिए, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20 माह हो जाएगा। तिरालीस 43 देखिए, आप भेजिए, अभी देख लेते हैं ये, उसके बाद भेज दीजिएगा। कह रहा है 8750 रुपया का, 8750 रुपया क्या है मूलधन है, तो इसका मूलधन 8750, मेरा मूलधन 100, 8750 रुपया का कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है, टाइम मान लेते हैं x, 8% की दर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 8x, मूलधन का 6/25 हो जाएगा। इतना लंबा गए, जाना भी नहीं चाहिए था। कितने वर्षों में 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा, मतलब जो मूलधन का 6/25 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, ब्याज मूलधन का 6/25, मूलधन कितना है 8750 का 6/25 हो जाएगा सोल्यूशन। चलिए फिर से, चलो अब दूसरे तरीका से देखिए, एक और तरीका, देखिए 8750, दूसरा तरीका लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 8750 रुपए के साधारण ब्याज के कितने वर्षों में 8% की दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल वो 25 मान लेते हैं, तो बताइए एसआई क्या हो जाएगा, 25 का 6/25, तो एसआई हो गया 6, क्लियर है। अब लगाते हैं शॉर्टकट, इसका प्रिंसिपल 25, मेरा प्रिंसिपल 100, साधारण ब्याज 80%, टी पता है, रेट गायब है, एक्स मान लेते हैं 8x बराबर साधारण ब्याज 6, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, द्वितीय 6, 8750 की जरूरत पड़ा नहीं, इसी 8750 को लेकर चलते तो आपको टाइम लगता। 5000 रुपया की धनराशि, इसका प्रिंसिपल है 5000, मेरा प्रिंसिपल 100, 5000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, निवेश किया जाता है, और कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है, टाइम x मान लेते हैं, तो ब्याज क्या हो जाएगा 10x, यह पैसा ब्याज के रूप में 1500 रुपया हो जाएगा, ब्याज की राशि 1500 रुपये हो जाएगा, अमाउंट नहीं है 1500, ब्याज है 1500, तो लिख दिए ब्याज 1500 हो जाएगा, कटा लीजिएगा।
आगे, ओहो सेव भी नहीं किया। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? बनाइए क्वेश्चन। अब ये आप पर छोड़ दिया हम। प्रिंसिपल मान लेते हैं 100, तो कह रहा है धनराशि अपने मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए, मतलब 150 हो जाए। तो जब धनराशि 150 हो जाएगा तो इसको अमाउंट बोलेंगे, अर्थात ब्याज के रूप में कितना मिला है? 50। तो इसका ब्याज 50 है और मेरा ब्याज RT%, अर्थात R और T में गुना करने पर 50 आना चाहिए। तो R दिया है जी, हाँ 6%, टाइम नहीं पता है, X बराबर 50। सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, यानी X बराबर हो जाएगा 25/3, अतरी का 24 एक 25/। साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, अर्थात प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 100, तो साधारण ब्याज क्या होगा? 40% होगा। और टाइम क्या दिया है? 8 वर्ष। इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 5, तभी ना 8 5 40 हो जाएगा, 5%। रेट निकल गया। चलिए फिर क्या कह रहा है? कितने समय में समान ब्याज की दर पर, इसी दर पर, ठीक है, ब्याज की दर पर राशि जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब ब्याज जो मिलेगा वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ब्याज 100% आना चाहिए। 100% लाने के लिए कितना साल लगेगा? 1 साल में 5%, तो कितना साल लग जाएगा 100 रुपये आने में? 20 साल। बहुत बेहतर, लैंग्वेज बहुत ठीक है। तब फिर से कह रहा है साधारण ब्याज प्राप्त होना चाहिए ना, यहाँ लिखा है कि ब्याज जो प्राप्त होना चाहिए राशि मूलधन के समान आना चाहिए, मतलब SI जो आएगा वो मूलधन के समान आना चाहिए। अर्थात मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज भी 100 रुपया आना चाहिए। अब बताओ 5% की दर से कितना साल हम लेकर चलेंगे कि मेरा ब्याज 100 रुपया हो जाएगा? 20, RT%, क्योंकि प्रिंसिपल 100 होगा तो डायरेक्ट RT% कम करेगा। 48 बनाइए, हट गए हैं, देखिए बना रहे हैं। इसका 850 रुपया प्रिंसिपल, 850 रुपया मेरा प्रिंसिपल 100, साधारण ब्याज निकालना होगा RT%, 3.6 है रेट, टाइम गायब है, तो 3.6 गुना X और बराबर ब्याज 25.5। अब आपका कैलकुलेशन आपका काम है, हो जाएगा, कटा लीजिएगा। हाँ 25% साधारण ब्याज की दर पर, यानी रेट है 25%, ठीक है। एक राशि कितने समय में, टाइम पूछ रहा है, टाइम की जगह X मान लीजिए, कितने समय में स्वयं का 7/6 हो जाएगा? स्वयं मतलब प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 मान ले, प्रिंसिपल 100, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 6 ही मान लेते हैं, इतना लंबा क्यों लेकर जाएं? प्रिंसिपल मान लेते हैं 6, तो बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 का 7/6, तो अमाउंट हो गया आपका 7। अब बताइए ब्याज क्या होगा? 1। अब बन गया क्वेश्चन। इसका प्रिंसिपल 6 रुपया, मेरा प्रिंसिपल 100 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया ब्याज RT%, R और T में गुना कर दीजिए 25x बराबर 1, 25 चौका 100, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 6x बराबर 4। लड़का बात करने स्टार्ट कर दिए, तो x बराबर 4/6, महीना में बदलना है तो 12 से गुना कर दिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर से एक बार, क्लियर है? देखो अब स्पीड थोड़ा बता रहे हैं इसको। कह रहा है एक राशि कितने समय में स्वयं का, स्वयं मतलब प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 6, तभी ना कटेगा। तो प्रिंसिपल अगर 6 होगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 7। तो अब बताओ ब्याज क्या होगा? 1। क्लियर है? अब लगाओ दिया गया बटा अपना, इसका प्रिंसिपल 6 है, मेरा प्रिंसिपल 100, अब ब्याज बराबर RT%, 25 गुने X अब बराबर ब्याज 1। सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा? अब ये देखिए, ये आसान है।
जितना भी गुना का प्रश्न होगा साधारण ब्याज का केवल एक ही लॉजिक पर चलेगा, वो लॉजिक लिख देते हैं। देखिएगा कौन सा लॉजिक है, रेट गुने टाइम बराबर गुना -1 गुने 100, इसी पर सारा चल जाएगा। जैसे देखिए ये फार्मूला समझिए या जो समझिए, आप कहिएगा विदाउट फार्मूला बताइए तो भी बता देंगे। विदाउट फार्मूला बताए यही ठीक है। जोश बोलिए। कह रहे राशि है 8 वर्ष, 8 वर्ष टाइम दिया है 8 वर्ष, 8 लिख दिए। रेट नहीं दिया है, R लिख दिए। गुना कितना दिया है जी, 2 गुना, तो 2 में से गया 1 और गुने 100, 4 दूनी 8, 25 चौक का 100, 2 से कटा दिए 12.5%। वहीं पर है, हो जाएगा। आगे ये देखिए क्वेश्चन कुछ है, कुछ भी नहीं है। हम आपसे बोले ना कि हाई लेवल दीजिएगा थोड़ा सा। अब ये देखिए कह रहा है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 10 वर्षों में, टाइम 10 वर्षों में एक धनराशि अपने आप का 13/8 गुना हो जाती है। यानी प्रिंसिपल मान लीजिए 8, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 13, अर्थात ब्याज के रूप में क्या मिला 5 रुपया। अब लगाइए दिया गया बटा अपना, इसका प्रिंसिपल 8, मेरा प्रिंसिपल 100, ब्याज बराबर RT%, टाइम पता है, रेट गायब है, रेट x लिख लेते हैं 10x, अब बराबर ब्याज 5 हो जाएगा। रहने देते हैं, देख लेते हैं लास्ट कौन सा है, कितना नंबर पर है। हाँ ये वाला भी देख लीजिए, 2 सेकंड लगेगा। क्या बताए थे, और ऐसे भी कर सकते हैं, और स्पीड देख लीजिए, और स्पीड बता देते हैं, और स्पीड दूसरा स्पीड बताते हैं गुना वाला। बताइए पैसा 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 100 रुपया लगा रहे थे, पैसा 300 रुपया हो जा रहा है, तो इसका मतलब ब्याज 200, तो इसका ब्याज 200 और मेरा ब्याज RT%, 8x कर दीजिए या 8 कर दीजिए, जो कटेगा वो x का माना जाएगा। 25 है 200, क्लियर है? नहीं समझ में आया? 100 रुपया पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा 3 गुना हो गया, 300 रुपया हो जाता है, मतलब 200 रुपया ब्याज के रूप में मिला। छोड़ देते हैं।